कि गलतियां हमारी होती हैं, हम लेकर किसी अन्य समुदाय को थोप देते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया तो वैसा हुआ। लेकिन कभी हमने सहजता से स्वीकार किया कि कहीं हम भी गलत हैं। संस्कार, सभ्यता और संस्कृति हमने तीनों छोड़ दिए। हमने तीनों छोड़े। लोगों ने टोपी लगाना चालू करी, उन्होंने टोपी नहीं छोड़ी। लोगों ने पगड़ी बांधना चालू करी, उन्होंने पगड़ी बांधना कभी नहीं छोड़ी। लेकिन हमने तिलक लगाना सीखा था, हमने छोड़ दिया। अब इसका जिम्मेदार कौन? आपकी पहचान आपने पहले खोई और अब उस पहचान के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोग हमें बोले कि मैं हिंदू हूं। आप पहचान खोते क्यों हैं जिसमें आपको खुद टैग लगवाना पड़े कि मैं हिंदू हूं? ठीक है, फिर एक जातिगत परंपरा बनी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां तक हम बटे हुए थे। ठीक है ना, 4 वर्ण थे, 4 जातियां थी। अब क्या हुआ? पंडित, क्षत्रिय, जैन, ठाकुर सब अलग हो गए। अब खंड खंड होता हुआ भारत अखंडता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे में हमारी सहभागिता बहुत जरूरी है अखंड भारत बनाने के लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना है, योग से युग निर्माण। इतने ही लोग अगर एक संकल्प ले लें जितने आज इस मंच पे बैठे हुए हैं, इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से योग से ही युग का निर्माण हो सकता है। लेकिन जरूरत है सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की। अब संस्कारों की बात करें तो आपने देखा होगा योग के मंच पे ही ऐसे लोग आते हैं, जैसे खुद मैं आज कुर्ता पजामा पहन के आने वाला था, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे पेशेंट भी सलन देखने थे, तो मैंने इसका चुनाव किया। लेकिन मैं मानता हूं मैं गलत हूं, मैं खुद बोलता हूं कि मैं गलत हूं। जब भी आज मैं योग के मंच पर रहूंगा, मैं प्रण लेता हूं, जब भी किसी योग के मंच पर रहूंगा या योग अभ्यास करने जाऊंगा, मैं कुर्ता पजामा पहन के ही योग कराऊंगा। तिलक टीका लगा था, जैसे एक यहाँ परंपरा बहुत अच्छी मैंने देखी, मुझे याद नहीं था, मैं बिगड़ टीका लगा मंच पे खड़ा हुआ, ये भी बाय मिस्टेक गलती हुई मेरे से, क्षमा चाहता हूँ। ऐसी परंपरा, तिलक और टीका के लिए आपके लिए सामान यहाँ रखा हुआ है, आपको सिर्फ लगाना है। इतना सा कष्ट तो हमें करना पड़ेगा, इतनी संस्कृति और सभ्यता तो हमें धारण करना पड़ेगी। योग धारण करने की चीज है, संस्कृति धारण करने की चीज है, हमने छोड़ दी। अब कई बार आपने देखा होगा, हम किसी के विरोधी नहीं है, हमारा कोई इससे कोई वास्ता भी नहीं, लेकिन मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हिंदुत्व के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी योग के मंच पर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक वस्त्र का चयन जरूर करें। जैसे कई बार आपने महिलाओं को देखा होगा, विशेषकर कपड़े, जैसे उन्होंने हाफ पैंट पहन लिया, टी शर्ट पहन ली और योग कराने आ जाती हैं। कोई बात नहीं, नए नए बच्चे हैं, करते हैं, हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ खड़े हो तब इस तरीके के वस्त्र को धारण ना करें, ताकि योग में एक विसंगति पैदा हो। योग को संगत में लाना है तो कोशिश करें। मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि अगली बार जब भी किसी योगाचार्य को बुलाएं, चाहे कोई भी हो, उससे निवेदन करें कि आप कुर्ता पजामा जरूर पहन के आए, सिर्फ आप। बाकी सादा को हम बंदिश में नहीं ला सकते, अगर पहले तो अच्छी बात है, एक परिधान होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ खड़ा हो कुर्ता पजामा पहने, जो लड़की या जो महिला यहाँ खड़ी वो सूट पहन के आए, आप देखिए उनके अंदर की जो अनुभूति होगी, उन्हें खुद लगेगा कि मैं सहज हूं, मैं सरल हूं, मैं योग सिखा सकती हूँ, मैं योग कर सकती हूँ। ऐसी सहजता अपने आप मन में आने लगती है, क्योंकि योग का परिधान है। आप बड़े बड़े योगाचार्यों को देखना, वो साड़ी पहन के योग कराते हैं। क्यों? उन्हें तो लेगी पहनना चाहिए, टी शर्ट पहनना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपका एक जो स्तर है थोड़ा सा डाउन होता है, हमारी संस्कृति सभ्यता से हम हट जाते हैं। मेरा किसी चीज को लेकर कोई विरोध नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की विसंगति आज देश के अंदर बनी हुई है, उसमें हम दूसरों को आरोपित करके अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हम व्हाट्सएप पर लोगों को आरोप लगाते हैं, फलाना ऐसा, ठिकाना ऐसा, लेकिन हमने कभी अपने अंदर झांका नहीं कि जो हमारे पूर्वजों ने भी, जो हमारे देवी देवताओं ने, जो हमारे भगवान ने हमें सिखाया, हमने वो सब छोड़ दिया। हमने सब कुछ छोड़ दिया। आज हम मंदिर भी जाते हैं तो टी शर्ट पहन पहन के चले जाते हैं, हमारा कोई नियम नहीं। बाकी अन्य समाज को देखो, आप बिना सिर पे रुमाल रखे नहीं जा सकते। आप कोई भी व्यक्ति हो, उसको अंदर आना तो रुमाल सिर पे रखना होगा, टोपी सिर पे रखनी होगी। तो फिर हम कहाँ सो रहे हैं? हम किस हिंदुत्व की बात करते हैं, किस परंपरा की बात करते हैं, जिसको हमने छोड़ दिया? और जिसको हमने छोड़ दिया वो छूट गया। वो जो छूटता जाएगा वो दर्दनाक बनेगा, वही घटनाओं को अंजाम देने के लिए बनेगा।
कोशिश करें अपने परिधानों में, खासकर योग के मंच पे और धार्मिक क्षेत्रों में अपने आप को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें। मुश्किल होता है क्योंकि आजकल का युग थोड़ा बदल गया है। हर आदमी को ये रहता है कि मैं क्या पहनूं या मैं क्या करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर, निश्चित तौर से आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन आप ये ना भूलें कि आप देश के जवाबदार नागरिक हैं, आपके ऊपर भी देश की जवाबदारी है। यदि आप देश को अपना मानते हैं, तो देश की जवाबदारी को धारण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी संस्कार और संस्कृति और सभ्यता की तरफ हमें वापस जाना होगा। यदि आप इतना कर सके तो मैं दावा करता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सिद्ध मंच है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ये सिद्ध मंच है। यदि यहां से कोई चीज धारण की जाती है तो निश्चित फलीभूत होती है। इसलिए जब भी कोई योगाचार्य आए या योगाचार्य आए तो उन्हें निवेदन जरूर करें, पहने ना पहने हमारा काम निवेदन करने का है कि आप सूट पहन के आए और कोशिश हो तो व्हाइट पहन के आए, तो इससे हमारा एक परिधान रहेगा, एक हमारी संस्कृति बढ़ेगी। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आज खुद लोअर टी शर्ट में पहन के आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, मुझे डायरेक्ट सलन कैसेट देखने थे, इसलिए मैं ऐसा पहन के आया। लेकिन अगली बार जब भी आऊँगा, मैं वादा करता हूँ इस मंच पर जब भी खड़ा होऊंगा ना, कुर्ता और पजामा पहन के जाऊँगा। अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम, आखिरी प्राणायाम करेंगे।